क्या हो अगर सबसे गहरा ज्ञान, सबसे गहरी समझ वहां छुपे हो जहां हम उसे खोजने की उम्मीद भी नहीं करते। मतलब शांति और सहमति में नहीं, बल्कि विचारों के टकराव और विपरीत ताकतों के संघर्ष में। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। आज से लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लीटस ने ये पहेली हमारे सामने रखी थी। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कुछ नया बनाने के लिए संघर्ष जरूरी है? क्या हार्मनी के लिए, मतलब तालमेल के लिए, असहमति का होना जरूरी है? यही यही वो शक्तिशाली विचार है जो हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। तो चलिए, हेराक्लिटस के इन शब्दों के साथ पश्चिम से पूरब की ओर एक वैचारिक सफर करते हैं। एक ऐसी जगह जहां ये आइडिया एक अकेली तस्वीर में समाया हुआ है। एक ऐसा प्रतीक जिसे हम सब पहचानते हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। अक्सर लोग इसे अच्छे और बुरे की लड़ाई समझ लेते हैं, पर ये वो है ही नहीं। ये तो संतुलन का एक डांस है। यिन और यांग, अंधेरा और उजाला, ठहराव और हलचल, केओस और ऑर्डर। ये वो ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जरा ध्यान से देखिए, हर एक के अंदर दूसरे का एक छोटा सा बीज भी है। वो जो छोटा सा डॉट है ना, वो यही दिखाता है। ये दो जरूरी हिस्से हैं जो मिलकर एक पूरा डायनामिक यूनिवर्स बनाते हैं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना, कि संतुलन का यही सिद्धांत, ये समझना कि एकदम ऑपोजिट चीजें असल में एक दूसरे पर निर्भर हैं, शायद बुद्धिमानी का सबसे गहरा रास्ता है। ये दुनिया को ये या वो की नज़र से देखने से मना करता है, और हमें ये भी और वो भी के नज़रिए को अपनाने के लिए कहता है। तो ये सारी गहरी फिलॉसफी की बातें तो ठीक हैं, पर आज की इतनी तेज रफ्तार वाली दुनिया में इसका क्या काम? सच तो ये है कि ये विचार सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। आज की हमारी इस उलझी हुई दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, सच्ची समझ किसी एक तरफ को चुनने से नहीं आती। असली समझदारी तो धर्म की आध्यात्मिक गहराई को आधुनिक साइंस के लॉजिक के साथ जोड़ने में है। ये ईस्ट और वेस्ट दोनों की फिलॉसफी में वैल्यू देखने में है। और आज की बंटी हुई दुनिया में ये हिम्मत करने में है कि हम मान सकें कि लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों ही दृष्टिकोणों में सच्चाई का कोई न कोई अंश हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की समझ, इस तरह का ज्ञान कोई हासिल कैसे करे? क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा सा आइडिया नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये सिर्फ बैलेंस के बारे में सहमत होना नहीं है, बल्कि इसे एक्टिवली अपनी सोच और अपनी जिंदगी में उतारने की कला है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके 3 कदम हैं। पहला, जानबूझकर उन आवाज़ों को, उन नज़रियों को खोजना जो हमारे अपने से अलग हैं। दूसरा, और ये शायद सबसे मुश्किल है, ये स्वीकार करना कि जिनसे हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, उनकी बातों में भी कुछ वैल्यू हो सकती है। और तीसरा, उन अलग अलग विचारों को मिलाकर एक नई, ज्यादा गहरी और संतुलित समझ बनाना। इसी को सिंथेसिस कहते हैं, जैसे पजल के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। हम एक इन्फॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, जहां ज्ञान की बारिश चारों तरफ से हो रही है। लेकिन सिर्फ जानकारी का होना ही तो बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी एक सचेत चुनाव से आती है। सिर्फ अपने नज़दीकी झरने से पानी पीने के बजाय दूर दूर की नदियों और धाराओं से ज्ञान इकट्ठा करने के प्रयास से। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, इसकी पॉलिटिक्स को, टेक्नोलॉजी को, इसके सामाजिक मुद्दों को, तो वो कौन सी विपरीत चीज़ें हैं, वो कौन से 2 ध्रुव हैं जिन्हें बैलेंस में लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या वो एक व्यक्ति और समाज के बीच का संतुलन है, या फिर इनोवेशन और परंपरा के बीच का, या शायद ग्लोबल जुड़ाव और हमारी अपनी लोकल पहचान के बीच का?